अक्सर ओपीडी में हमारे पास पेशेंट आते हैं और आने के बाद स्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं बेसिकली वो हमसे एक सवाल पूछते हैं कि सर स्ट्रोक यानी पैरालिसिस के एक बार आने के बाद क्या उसको दोबारा से स्ट्रोक आने के चांसेस हैं या नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि क्या एक बार स्ट्रोक आने के बाद में किसी भी ऐसे इंसान को, किसी भी ऐसे एक ह्यूमन को दोबारा से स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं या नहीं। देखिए, अगर आप इस सवाल का जवाब मुझसे पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपको इस बात का डर है, कहीं ना कहीं आप इस बात को समझते हैं या आप ये सोच रहे हैं कि अपनी जो पुरानी ज़िंदगी है उसमें लौट के उसी तरह की चीज़ें करना शुरू कर दें जो बेसिकली आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल था, जो आप स्ट्रोक आने से पहले करते थे। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल दोबारा से स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं अगर आप उनके ऊपर ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो दोबारा से रिलैप्स होने वाला है स्ट्रोक, एक तरह से दोबारा से जो आने के चांसेस हैं उनको कहीं ना कहीं कम कर सकता है। लेकिन अगर आप उन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते तो दोबारा से आपको स्ट्रोक आने के चांसेस हो सकते हैं। अब वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप ध्यान न रख के आपको दोबारा से स्ट्रोक का चांसेस हो सकता है। तो कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहली बात होती है कि आपको जो मेडिसिन दी जा रही है, बेसिकली आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, किसी भी तरह की वो मेडिसिन हो जो स्ट्रोक में आपको रिहैब देती हो, जो आपकी रिकवरी करवाती हो, कहीं ना कहीं अगर आप उन मेडिसिन को मिस करते हैं तो दोबारा से आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जितने हमारे ऐसे पेशेंट हैं जो ऐसे मेडिसिन खाते हैं, जो मेडिसिन खा रहे हैं स्ट्रोक के दौरान या स्ट्रोक से पहले भी, जो बीपी या किसी और चीज़ की ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं जो उनके लिए बेहद ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं अपनी मेडिसिन को बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये मेडिसिन उनके लिए दोबारा से ज़िम्मेदार हो सकती हैं कि उनको दोबारा से स्ट्रोक का रिलैप्स हो, दोबारा से स्ट्रोक आ जाए। तो फिर जितने हमारे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि अपनी जो दवाइयाँ हैं, अपनी जो मेडिसिन है उन्हें रेगुलर रखें। बात करते हैं दूसरे ऐसे पॉइंट की, उसमें है आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल। देखिए, स्ट्रोक से पहले आप क्या खाते थे, क्या आप पीते थे, उसका फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको तो स्ट्रोक आ चुका है। लेकिन स्ट्रोक आने के बाद में आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल था, मतलब आप बहुत ज़्यादा नमक का खाना खाते थे, आप बहुत ज़्यादा मिर्च का खाना खाते थे, या आप अल्कोहल बहुत कंज्यूम करते थे, या बहुत ज़्यादा फैटी खाना खाते थे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल था स्ट्रोक आने के बाद आप उसमें बहुत ज़्यादा कमी लाएंगे। बल्कि मैं कहता हूँ कि उस अनहेल्दी लाइफस्टाइल को आप छोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसका सीधा मकसद जो है सिर्फ यही है कि आपको जो फर्दर, यानी आपको दोबारा से रिलैप्स होने वाला था स्ट्रोक, उसको आप कहीं ना कहीं रोक सकें। अब हम आपको क्यों कह रहे हैं कि आपको जो आपका लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप पहले वाले ऐसे रूटीन पे रहते हैं तो आपको जो है दोबारा से चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप, हमारे जितने भी स्ट्रोक के पेशेंट हैं, वो अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को बनाए रखें, अपना खान पान जो है वो अच्छा बनाए रखें, अपनी जो खाने की मात्रा है उसको सीमित करें, अपना जो डाइट पैटर्न है उसको कहीं ना कहीं ठीक करें और अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को मेंटेन रखें, मतलब कि एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें घर में जितना आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो दोबारा से स्ट्रोक के चांसेस हैं, दोबारा से ऐसे चांसेस हैं कि आपको दोबारा लकवा हो जाए या ऐसा कुछ हो, उससे कहीं ना कहीं आप दोबारा से बच सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। देखिए, जितने भी ऐसे पेशेंट हैं स्ट्रोक से पहले वो स्मोक करते थे, हो सकता है कोई नहीं करता हो, अल्कोहल लेते थे, तो अब क्या है कि जब स्ट्रोक एक बार उनको आ गया उसके बाद में उनकी जिम्मेदारी है कि वो दोबारा से अपनी जो स्मोकिंग है, जो उनका धूम्रपान वो करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उस चीज़ से उनको कहीं ना कहीं अब बचने की कोशिश करनी है, बिल्कुल उनको ख़त्म कर देनी है वो चीज़। या फिर अगर कोई पेशेंट ऐसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल अब भी लेता है, स्ट्रोक आने के बाद भी वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, अल्कोहल ऐसे पीता है, शराब पीता है, तो ऐसे पेशेंट जो हैं वो कोशिश करेंगे कि अब अल्कोहल की मात्रा को सीमित कर दें या बिल्कुल ऐसे कम मात्रा में ले जाएं या बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। इससे उनका क्या होगा कि जब आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आप अपनी किडनी से बहुत ज़्यादा वर्क करवा रहे होते हैं, तो उसका सीधा जो असर पड़ता है आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर पड़ता है। अब आप जानते हैं कि स्ट्रोक के बीपी अपने आप में एक वजह सबसे बड़ी होता है कि आपको हाइपरटेंशन रहा, जिस वजह से आपको स्ट्रोक आ गया। तो जितने हमारे ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि अपना जो लाइफ स्टाइल है उसमें स्मोकिंग को या अल्कोहल को, शराब को बेसिकली, या धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट जो भी वो लेते हैं
उसको वो छोड़ दें ताकि दोबारा से स्ट्रोक जो है वो रिलैप्स ना हो, दोबारा से उन्हें लकवा ना आए। चौथा जो पॉइंट है वो है बीपी और शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना। देखिए जितने भी ऐसे पेशेंट होते हैं स्ट्रोक के, सबसे ज़्यादा देखा गया है कि उनमें बीपी का ऐसे प्रॉब्लम रहता है या उनको डायबिटीज़ का ऐसे प्रॉब्लम, मतलब शुगर का ऐसे प्रॉब्लम रहता है। तो जितने हमारे ऐसे पेशेंट हैं जो स्ट्रोक से ऐसे पीड़ित हैं, वो कोशिश करेंगे कि अपने बीपी के लेवल्स को कंट्रोल रखें। जो वो बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते हैं वो बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते रहें। या फिर अगर मान लीजिए कि अगर उनको शुगर है, डायबिटीज़ है और शुगर की दवाइयाँ वो पहले लेते थे लेकिन अब उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे छोड़ना शुरू कर दिया है, डोज को मिस करना शुरू कर दिया है, तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो अगर अपने बीपी और शुगर की दवाइयाँ पहले लेते थे तो अब भी उनकी ये जिम्मेदारी है, अगर उनके बीपी और शुगर के लेवल जो हैं वो सही दिशा में नहीं रहते तो कहीं ना कहीं उनको दोबारा से स्ट्रोक के लकवे के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितने ऐसे पॉइंट्स आज इस वीडियो के ज़रिए मैंने बताए हैं कि क्या ऐसे कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक दोबारा से हो सकता है, इस वीडियो के ज़रिए मैंने बताई हैं। आप उनको देखिए, समझिए और उन पर जितना हो सकता है आप उतना ज़्यादा उनको अपने एक्शंस में लाने की कोशिश करिए कि हाँ, मुझे जो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो दवाइयाँ हैं, जो मेरी चीज़ें हैं, बीपी शुगर की जो मेरी मेडिसिन है वो मुझे रेगुलर करनी ही करनी है ताकि मैं दोबारा से स्ट्रोक से पीड़ित ना हो जाऊँ। पहला स्ट्रोक के बाद में जो दूसरा स्ट्रोक आता है कहीं ना कहीं कहानी और ख़राब हो जाती है, जो कंडीशन है और ख़राब हो जाती है। तो जितने हमारे ऐसे मरीज़ हैं, जितने हमारे पेशेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या और भी जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और जो आपकी मेडिसिन है, जो आपको चीज़ें बताई गई हैं उनको फॉलो करें। फिर भी आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो हमसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको नीचे स्क्रीन में दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।